अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हो। ओके, देखो अभी नया एक्ट आ गया है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, उसकी सेक्शन 129, उसकी सब सेक्शन है 3। तो उसके अनुसार अब दोनों का इकट्ठा होल्डिंग कंपनी तथा सब्सिडरी कंपनी, जिससे होल्डिंग कंपनी इसको खरीद लिया, इसके शेयर्स की बैलेंस शीट बनाना होती है। तो इसमें भी एसेट्स होंगे, इसमें भी लायबिलिटीज होंगे। इसके 9 स्टेप्स हैं। ये मैंने एक मैप बना दिया है। तो इस मैप के बेस पे अगर आप चलोगे तो बहुत ही इजीली आप बैलेंस शीट बना सकते हो। बैलेंस शीट क्या है? एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। हमेशा ये एसेट्स लायबिलिटी के बराबर रहती हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम एसेट्स से चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी एसेट्स हैं होल्डिंग कंपनी के, जितने भी हैं, मीन्स होल्डिंग कंपनी का अपना एक बिजनेस है, उसके कुछ एसेट्स हैं, उसके लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, वो सारी एसेट्स में से एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऐड कर दीजिए। यानी ये कैनरा बैंक है, मान लो होल्डिंग कंपनी है, ये सिंडिकेट बैंक है, आपस में मिल गए इसकी एसेट्स। ओके, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की एसेट हो गई। तो इसमें शो नहीं करना अगर इन्वेस्टमेंट किया होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में, इसमें पैसे लगाए हैं, ये नहीं शो करना, क्योंकि जब हम इस लायबिलिटी में वो भी शो नहीं करेंगे जो शेयर कैपिटल परचेज की है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की, होल्डिंग कंपनी ने, इसने। ओके, तो इसको हमने शो नहीं करना। अब आ जाओ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जितने भी लायबिलिटीज हैं होल्डिंग कंपनी की, मीन्स इस बैंक को देनी, इस बैंक को देनी, इस बैंक को देनी है, या इस क्रेडिटर को देनी, इस क्रेडिटर को देनी, वो सारी लायबिलिटीज हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग पीरियड होल्डिंग कंपनी की लायबिलिटी प्लस लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनीज की। अब इसमें हमें शो नहीं करना जितनी शेयर कैपिटल परचेज की है होल्डिंग कंपनी ने, किसकी? सब्सिडरी कंपनी की। ओके, तो वो हम शो नहीं करेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाती है। यहां इन्वेस्टमेंट है, कितनी लगाई होल्डिंग कंपनी ने, सब्सिडरी कंपनी, यहां कितनी शेयर कैपिटल परचेज की सब्सिडरी कंपनी की, होल्डिंग कंपनी ने, तो दोनों आपस में वैसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप आपको समझ आ गया। ओके, तो अब तीसरा, इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हो। मान लो 100 रुपए इसकी है, 100 रुपए इसकी है, ये 100 रुपए इसका था, वो नहीं शो किया। मान लो अभी भी यहाँ 100 मैं कर देता हूँ, 100 यहाँ कर देता हूँ, ये 200 हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, मिनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखो कुछ तो खरीद लेते हैं, बट कुछ शेयर होल्डर होते हैं, पक्के होते हैं। हमने मीन्स इसमें होल्डिंग कंपनी को हम नहीं खरीद सकती, तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाती हैं, जिसके शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास ना होना, ऐसे शेयर होल्डर्स। तो वो कैलकुलेट करना तथा उसको दिखाना लायबिलिटी साइड में बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूं, देखो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी है, ओके, जितने भी है, उसमें से टोटल शेयर कैपिटल परचेज बाय होल्डिंग कंपनी। मान लो कि इसके पास है 100 और इसने 50 रुपए ले लिया, तो इसके मिनॉरिटी इंटरेस्ट जो मोटा मोटा आ गया 50 रुपए हो गया। 100 रुपए सब्सिडरी कंपनी की थी, उसमें से 50 रुपए क्या कहते हैं होल्डिंग कंपनी ने बाय कर ली, तो बाकी 50 रुपए मिनॉरिटी इंटरेस्ट की शेयर कैपिटल है। अब देखो इसमें टोटल वैल्यू ऑफ
एसेट मतलब जो सब्सिडरी कंपनी की टोटल वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीज हुआ है, प्रोपोर्शनेट उसका कितना उसका हिस्सा है, तो वो इसमें जमा कर देंगे। मान लो 10 है। अगर कोई डिक्रीज हुआ है एसेट में, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की, उसका भी तो उसमें घाटा होना चाहिए, तो मान लो कि वो 5 है, तो ये करके 15, 10, 40, 35, तो ऐसा ये आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप इज वेरी इजी। ये लायबिलिटी साइड यहाँ नीचे नहीं आ रही थी, तो इधर मैंने शो कर दिया है, यही साइड आपकी राइट साइड। फोर्थ स्टेप कहता है अगर होल्डिंग कंपनी ने बाइस किए हैं शेयर डिस्काउंट पे, ठीक है, तो जो डिस्काउंट वैल्यू है वो कैपिटल रिजर्व हम इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रखेंगे। अगर प्रीमियम पे खरीदा है तो यह एक तरह की एसेट शो करेंगे एज ए गुडविल। ओके, प्रीमियम वैल्यू बस इतनी सी याद रखना। अगर प्रीमियम पे खरीदा है तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स, तो प्रीमियम गुडविल है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अगर डिस्काउंट पे खरीदा है तो कैपिटल रिजर्व है। ओके, सस्ते में खरीद लिया, अब सस्ते में खरीद के वो प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट बन गया तो वो होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व शो कर देंगे। फिफ्थ स्टेप है प्री एक्विजिशन ऑफ द प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। अब ये एक लायबिलिटी हो गई, मैंने यहां भी शो किया कि मर्ज होने से पहले जो सब्सिडरी कंपनी था उसका कुछ प्रॉफिट था प्री एक्विजिशन, उसमें से मिनोरिटी इंटरेस्ट का शेयर जो इस प्रॉफिट में है वो घटा दो, बाकी लायबिलिटी साइड में शो कर दो आप। ओके, प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है सब्सिडरी कंपनीज में, उसमें से जो शेयर बनता है मिनोरिटी इंटरेस्ट है वो घटा दो, ठीक है, क्योंकि इसको हमने इस तरफ पहले ही स्टेप तीसरे में मिनोरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर दिया है, तो यहाँ घटाना जरूरी है, ठीक है। अगर लायबिलिटी में शो करते हैं क्या है, मिनोरिटी वैल्यू इन सब्सिडरी कंपनी गुना वैल्यू टोटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन डिवाइड टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। सिक्स्थ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी अब दोनों मिल चुके हैं। अब इसके बाद सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को जो प्रॉफिट होगा आपस में जोड़ दो। ओके, अगर मिनोरिटी इंटरेस्ट का कोई हिस्सा है पोस्ट के बाद, उसकी मिनोरिटी इंटरेस्ट में लायबिलिटी में शो करो, ये भी लायबिलिटी में शो करो। सिक्स स्टेप में दिस इज आल्सो लायबिलिटी। ओके, सेवंथ स्टेप कि जो हमने बैलेंस शीट में शो नहीं करना, कि इंटर परचेज तथा सेल होती है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को बेच दिया, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेच दिया, तो इसको हम शो नहीं करते। अगर इसके उधार बेचा है, डेबिट डेटर और क्रेडिटर हम शो नहीं करते। एक स्टेप अब क्लियर हो गया। सेवंथ स्टेप, नो शो इन बैलेंस शीट। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मीन्स कभी कभी होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट पे हमने उसको सेल कर दिया सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट पे होल्डिंग कंपनी को बेच दिया, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, बेचना नहीं चाहिए। तो क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी इनका तो बैलेंस शीट में होगा, ऐड हो गया, इसमें से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो घटा देंगे। ओके, एंड नाइन्थ स्टेप डिविडेंड एज अ लायबिलिटी। अगर कैसे है, अगर तो उसके जो होल्डिंग तथा सब्सिडरी कंपनी है कैपिटल से गेन आया है, तो इसको कैपिटल रिजर्व बना दो, लायबिलिटी साइड में शो कर दो। 9th पॉइंट है, यदि यह
किससे आया, नॉर्मल प्रॉफिट से आया है या डिविडेंड दिया गया है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ऐड करके बाद में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही हैं, बीच में जाता है लायबिलिटी साइड में कैपिटल एप्रिशिएट हो जाती है डिविडेंड से, तो उसमें ऐड कर दो, मींस डिविडेंड इज लायबिलिटी। ओके, इन द होल्डिंग कंपनीज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो अकाउंट्स के तो यह चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर अकाउंटिंग कोर्स लेना है नीचे ले सकते हो आप। ओके, आप सब ने इस कार्ड में भी ले सकते हो। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।